जानते हैं ये बूट स्ट्रैप इतना इंपॉर्टेंट होता क्यों है? देखिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी एंटिटी, किसी भी कंपनी को आगे बढ़ने के लिए उसको एक दिशा में चलना बेहद जरूरी होता है। उसके सारे प्रयास अगर एक दिशा में चलते हैं तो वो बहुत तेजी से आगे बढ़ सकती है। जनरली मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा हमेशा होता है या हमारे साथ ऐसा हुआ, लेकिन जनरली फंडेड कंपनीज में उसको जितने ज्यादा फंडर्स इन्वॉल्व होते हैं उतनी ज्यादा डायरेक्शन मिलती हैं, या कई बार वो एक या दो डायरेक्शन हो जाती हैं। और जब वो डायरेक्शंस ज्यादा हो जाती हैं तो उस कंपनी का बहुत तेजी से आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो बूट स्ट्रैप की जो पहली इंपॉर्टेंस है वो ये है कि उसको एक डायरेक्शन से चलाया जा सकता है और उसमें बाहरी इन्वॉल्वमेंट ना होने की वजह से उसे काफी तेजी से के साथ आगे बढ़ाया जा सकता है। ये हो जाती है पहली इंपॉर्टेंस। दूसरी इंपॉर्टेंस होती है, बूट स्ट्रैप कंपनीज जब आगे बढ़ती हैं तो वो अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ की वजह से आगे बढ़ती है, और इंटरनल स्ट्रेंथ की वजह से अगर कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन का निरंतर आगे बढ़ता रहना बहुत आसान हो जाता है, एज कंपेयर टू कि कोई बाहरी पुश अगर हमने दिया है, चाहे वो फंडिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो रिसोर्सेज की फॉर्म में हो, चाहे वो किसी अन्य फॉर्म में हो। अगर कोई भी बाहरी पुश से कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ता है तो उसका निरंतर आगे बढ़ते रहने के लिए वो बाहरी पुश लगातार रिक्वायर्ड होता है, और बाहरी पुश को लगातार रखे बनाए रखना एक बेहद डिफिकल्ट काम है। तो ये दो इंपॉर्टेंस है बूट स्ट्रैप होने की, और इन्हीं दो इंपॉर्टेंस की वजह से संपूर्ण ईवी ने डिसाइड किया कि अब हम अपनी जर्नी बूट स्ट्रैप की फॉर्म में करेंगे, ताकि हम उस जर्नी को लंबे पीरियड तक सुचारू रूप से आगे ले जा सकें।